हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, इसमें टॉपिक है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो पहले समझते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है। जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 होता है, जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 होता है, पावर का जो टोटल होता है वो 1 होता है, तो उसे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिफाइन मैंने आपको बता दिए कि जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग 1 हो तो उसे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो डिफाइन को इंग्लिश में नोट कर लें आप। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction is proportional to the first power, to the first power of the concentration of the concentration of reactant, चलिए डिफाइन को नोट कर सकते हैं आप। देखिए आगे आप, तो यहाँ पर बेटा जो रेट होता है, रेट को हम लिखते हैं बेटा dx/dt, इसको हम रेट भी कहते हैं, रेट भी लिख सकते हैं। तो रेट यानी dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा एक्टिव मास A के। अब यहाँ से इस प्रोपोर्शनल के साइन को बेटा हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं dx/dt इक्वल टू कैपिटल K और एक्टिव मास A की पावर बेटा 1। तो इसकी पावर जो 1 है, तो यही शो कर रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमने डिफाइन में बोला था कि जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग यानी इस घात का योग यानी इस पावर का योग 1 होता है तो उसे हम कहते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो पावर 1 है, dx/dt इक्वल टू के, यहाँ पर k को बेटा कहते हैं रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पर k बेटा रेट कांस्टेंट है। चलो इस रेट कांस्टेंट k की यूनिट का पता कर लेते हैं कि रेट कांस्टेंट k की यूनिट क्या होगी। तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहे हैं बेटा, रेट इक्वल टू k एक्टिव मास A की पावर बेटा x और B की पावर बेटा एक्टिव मास B की पावर y। अब k की हमें यूनिट कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू का पता कर लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा, 1 है x की वैल्यू। तो k की हमें यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो k को इधर लेके आएंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा बेटा रेट अपॉन एक्टिव मास A की पावर बेटा x, और x की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। अब रेट की यूनिट हम आपको बता चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में ही। रेट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। रेट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चलिए दोनों की यूनिट लिख लेते हैं। तो मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन की यूनिट वही होती है जो मोलरिटी की यूनिट होती है। तो मोलरिटी की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स। बेटा मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के होता है उसकी यूनिट होती है वो सेकंड इनवर्स होती है।
चलिए नोट कर सकते हैं इसको, फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके बाद हम नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में बेटा हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन, एथीन का हाइड्रोजनेशन, एथीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो क्या मिलता है। देखो एथीन होता है बेटा C2H4, इसको हम कह रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन। एथीन का हाइड्रोजनेशन कराना है तो एथीन का फॉर्मूला है बेटा C2H4 प्लस हाइड्रोजनेशन के लिए H2 के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, क्या मिलेगा। देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, वो यहाँ पर आके जुड़ जाएंगे तो कंपाउंड बन जाएगा C2H6 यानी एथेन बन जाता है, एथेन बन जाता है। ये एग्जाम्पल है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इसके लिए रेट अगर हम निकालें तो रेट क्या होगी इसके लिए देखें आप, रेट इक्वल टू बेटा के एक्टिव मास C2H4, एक्टिव मास C2H4 की पावर 1, तो एक्टिव मास C2H4 की पावर बेटा 1, ये इसका रेट इक्वेशन हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो सेकंड एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 का डिकम्पोजिशन। चलिए क्या मिलेगा हमें, पहले रिएक्शन को हम लिखते हैं तो बेटा 2N2O5 टू N2O5 एरो 4NO2 प्लस O2। इसके लिए रेट निकालें तो रेट क्या निकल के आएगी, रेट निकल के आएगी बेटा के। अब देखो यहाँ पे क्या है N2O5, तो एक्टिव मास N2O5 की पावर बेटा 1, N2O5 की पावर 1। नेक्स्ट है बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, N2O का डिकम्पोजिशन। थर्ड एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O, N2O का डिकम्पोजिशन। तो देखो 2N2O एरो 2N2 प्लस O2, 2N2 प्लस O2। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट निकालें तो रेट क्या निकल के आएगी, इधर लिख देता हूं मैं रेट को बेटा, इधर लिख देता हूं। तो रेट इक्वल टू होगा बेटा, रेट इक्वल टू कैपिटल के और एक्टिव मास N2O की पावर बेटा 1, एक्टिव मास N2O की पावर 1। चलिए एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं आप। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। मैं बता दूं आपको, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव जो डिके होते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ऑल नेचुरल सभी प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियो एक्टिव जो डिके होते हैं वो सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, वो सभी बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। तो चलिए नोट कर लें आप, 4th नंबर में ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक्स प्लेस by first order reaction, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए रेडियो एक्टिव डिके, तो जो रेडियम होता है, रेडियम का रेडियो एक्टिव डिके होता है तो देखो क्या मिलता है, जो रेडियम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा रेडोन में,
रेडियम होता है उसका विघटन हो जाता है किसमें, यानी रेडोन में विघटन हो जाता है, उसका रेडोन में डिके हो जाता है। तो रेडियम जो होता है, रेडियम का एटॉमिक मास होता है 226 और एटॉमिक नंबर होता है 88। इसका रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है किसमें, रेडोन में, तो Rn। और रेडोन का जो एटॉमिक मास होता है वो 222 और एटॉमिक नंबर 86 होता है। अब देखो क्या बचा, यहाँ पर बेटा एटॉमिक नंबर 88 है, यहाँ पर कितना है 226 है, यहाँ पर 222 हो गया, तो 4 ऊपर बचा 2 नीचे बचा, तो एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तो अल्फा पार्टिकल है 2He4, इसको बोलते हैं बेटा अल्फा पार्टिकल्स, यानी अल्फा पार्टिकल। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, आपने देखा होगा सुक्रोज। सुक्रोज का बेटा हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, चीनी का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है क्या, सुक्रोज। जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो C12 H22 O11 इसको बोलते हैं सुक्रोज। प्लस हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो H2O एरो क्या मिलेगा बेटा, H प्लस, यानी किसी एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज मिलेगा, यानी C6H12O6 प्लस C6H12 और O6, इसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोज और इसको कहते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ग्लूकोज से फ्रक्टोज होता है वो कैसा होता है, अधिक मीठा होता है। ग्लूकोज में बेटा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। ये भी डिफरेंस आप समझ लें, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ कि इसमें ग्लूकोज में जो होता है बेटा एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें बेटा कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है। और ये ग्लूकोज जो होता है वो फ्रक्टोज से कम मीठा होता है, जबकि फ्रक्टोज ज़्यादा मीठा होता है। दोनों की स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस होता है। चलिए नोट कर सकते हैं आप, एग्जाम्पल 5 हो गए आपके। चलिए एग्जाम्पल नंबर बेटा 5 के लिए हमें रेट निकालनी है, तो रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू होगा बेटा के एक्टिव मास C12H22O11। एक्टिव मास में लिखना है क्यों, कंसंट्रेशन को हमेशा हम एक्टिव मास में शो करते हैं, इनटू एक्टिव मास H2O की पावर बेटा 0। या 0 क्यों कर दिया है, ये हमने कई बार बताया है बेटा कि यहाँ पर ये एक्सिस में लिया गया है, जो वाटर है वो एक्सिस में है यहाँ पर। तो उसमें से जैसे एक बाल्टी पानी में से 1 ड्रॉप अगर हम निकाल लें बाहर, तो उसकी जो बाल्टी का जो वाटर है, बाल्टी में जो पानी है, उसकी कंसंट्रेशन पर कोई खास इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो इसके लिए रेट क्या होगी, रेट होगी इसके लिए बेटा ये। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर हम देखते हैं बेटा 6। एग्जाम्पल नंबर 6 5 एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 में बेटा एथिल एसीटेट होता है। एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी वाटर, हाइड्रोलाइसिस में यहाँ भी वाटर काम करेगा, तो यहाँ पर भी जो वाटर है बेटा वो एक्सेस में लिया गया है, ठीक है ना, तो उसकी भी पावर जो होगी वो 0 होगी। तो देखिए रिएक्शन पहले समझते हैं। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है, सभी बच्चों को पता है। चलिए वेरी गुड, सबको पता है बेटा। एथिल एसीटेट यानी CH3COO C2H5, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट। इसका क्या करा रहे हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, किसी एसिड की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो क्या मिलेगा देखें आप, हमें मिलेगा बेटा एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड CH3COOH और प्लस एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH। इसको एसिटिक एसिड बोलेंगे यानी एथेनोइक एसिड, और इसको एथेनॉल बोलेंगे। तो ये फार्मूला हो गया बेटा एथेनॉल का, और ये फार्मूला हो गया एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। चलिए रेट निकाल लेते हैं इसके लिए बेटा। रेट क्या होगी, रेट इक्वल टू के
एक्टिव मास CH3 COOC2H5 इंटू एक्टिव मास H2O की पावर बेटा 0, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाटर है वो एक्सेस में लिया गया है, यानी वाटर बहुत अधिक मात्रा में लिया गया है। चलिए नोट कर सकते हैं आप। हमने इस क्लास में आपको बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के होता है उसके यूनिट क्या होते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ हमने यहाँ पर 6 एग्जाम्पल भी शो किए हुए हैं। चलिए नोट कर सकते हैं आप इसको, या स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें।